नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आजकल पिछले एक हफ्ते से बहुत चर्चा में है एक विषय कि जम्मू कश्मीर को पुनः स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा प्रदान किया जा रहा है और इसके तहत दिल्ली में काफ़ी हलचल है। एलजी मनोज सिन्हा जी, रॉ चीफ, आईबी चीफ, सबके सब अमित शाह जी से मीटिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से। और 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर पे करेंगे उसके दर्जे को बहाल करने के लिए। क्या ये सही है? देखो, मैं अब इस विषय में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है, मतलब जो कुछ समर्थक लोग हैं। मैं तो केवल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। कुछ बहुत से मेरे मित्र भी हैं, बहुत से इस चैनल पे भी कह सकते हैं कि ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। पर मास्टर स्ट्रोक पिछले 7 साल में केवल एक ही दिखाई दिया और वो था 2019 अगस्त में, 5 अगस्त को 370 धारा का और 35A का उन्मूलन कर दिया। उसके अलावा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। एक कदम आगे बढ़ के 10 कदम पीछे हट गए हैं, डिफेंसिव ज़्यादा हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इज इट मास्टर स्ट्रोक और व्हाट इज इट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, उनकी नीति क्या है, ये केवल ये जो मुझे समझ में आया, वो हिंदुत्ववादी पार्टी बनती है वो केवल और केवल इलेक्शन में, केवल वोटिंग के समय हिंदूवादी पार्टी होती है। उसके बाद उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। देखिए, रोशनी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में आया। रोशनी एक्ट के तहत सैकड़ों हेक्टेयर जगह पट्टे पे दी गई वहाँ के मुसलमानों को, राजनीतिक हस्तियों को, जिनका काम उन्होंने बखूबी किया रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए। रोशनी एक्ट को निरस्त कर दिया जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने। अब सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, रोशनी एक्ट के अगेंस्ट ये लोग एलजी की तरफ से रिव्यू पिटीशन में चले गए। आप समझ सकते हैं कि कितनी हिंदूवादी सरकार है। अब मीटिंग किससे हो रही है स्टेटहुड को बहाल करने के लिए? गुपकार गैंग से। अब गुपकार गैंग क्या है साहब? गुपकार गैंग है एक इलेक्ट्रल अलायंस हुआ है वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका आपस में एक अलायंस है जो अगस्त 2020 में, मतलब ठीक एक साल बाद 2019 में अगस्त में धारा 370 का उन्मूलन किया था और उसके बाद ये अलायंस बना है। इसके मुखिया हैं फारूक अब्दुल्ला जी, जो कश्मीर में होते हैं तो बहुत कट्टर होते हैं, जम्मू में होते हैं तो रिफॉर्मर होते हैं, और जब दिल्ली में होते हैं तो राष्ट्रवादी होते हैं। महबूबा मुफ्ती इसकी वाइस हैं, चीफ इसके फारूक अब्दुल्ला हैं, और बाकी और रीजनल पार्टीज इसमें मेंबर्स हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री जी ने डेमोग्राफिक चेंज कर दिया वहाँ पर या नहीं? ये एक बड़ी बात है। अगर डेमोग्राफिक चेंज की बिगर अगर हमने वहाँ पे छेड़खानी कर दिया, स्टेटहुड को बहाल करते हैं, तो क्या ये हिंदुओं के हित में रहेगा? क्या 1989-90 वाली स्थिति दोबारा नहीं होगी? ये सब कुछ से देखना और सोचना प्रधानमंत्री जी का कार्य है, जो उनको करना चाहिए, जो मुझे लगता है अभी तक नहीं किया गया है। जीनोसाइड लॉ अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा अपना मानना है, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि जम्मू को अलग से स्टेट बना देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान समेत बहुत लोगों ने तो मान ही लिया है कि भाई कश्मीर तो हम ले ही चुके हैं, तो जम्मू को एक स्टेट बना देना चाहिए अलग से, और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी रखना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, क्या इस विषय में कोई कार्रवाई की गई यहाँ से? जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए थे 1990 में, क्या उनको पुनर्वास हो पाया?
क्या हिंदुओं को पुनर्वास के लिए वहाँ पे पर्याप्त जो सहूलियतें थी वो दी गई? क्या उनको प्रोत्साहित किया गया? क्या उनको कुछ छूट दी गई? ऐसा अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटहुड क्यों बहाल किया जा रहा है? क्या बीजेपी केवल हिंदूवादी पार्टी बनती है या है इलेक्शन के समय? नहीं। अब रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम रोशनी एक्ट के थ्रू किया गया, उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने क्लियर फैसला दिया, उसके फैसले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डाल दीजिए हाई कोर्ट में। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या करना चाहिए इसमें। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज करना चाहिए। मुझे क्या, बहुत सारे लोग जो समझते हैं इस विषय को, उन सबका मानना यही है कि डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ 370 का उन्मूलन जो हुआ है वो निरर्थक साबित हो सकता है। गुपकार गैंग का तो मानना ही है कि उनका अलायंस इसलिए हुआ है कि वो रिस्टोरेशन चाहते हैं 370 और 35A का, जो स्पेशल स्टेटस देता है कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर को। तो क्या मोदी जी एक कदम आगे बढ़ के या भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ के 15 कदम पीछे हट जाती है? ये एक विषय है। तो मेरे को इस मामले में बहुत अनिश्चितताएं लग रही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो हमने कोटि कोटि अभिवादन किया था माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का, जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को निरस्त किया था। परंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सब काफ़ी नहीं था। उसके लिए अब तक जो कार्रवाई अब तक कर देनी चाहिए थी 2 साल के अंदर, शायद उसमें प्रयास इतने नहीं हुए हैं, नाकाफ़ी रहे हैं जितने कि होने चाहिए थे। डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पे भारी संख्या में हिंदुओं को बसाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा स्टेटहुड का स्टेटस रिस्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। ऐसा लगता है, इट हैज़ बीन सीम्स दैट कि नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं गुपकार गैंग के सामने, गुपकार माफिया के सामने। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जो आशंका है ये निर्मूल हों, ये निरर्थक साबित हों, परंतु ऐसा कागजों पे और जो हलचल हो रही है उसमें नज़र नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पर्याप्त मेजर लिए गए हैं? डेमोग्राफिक चेंजेस कर दिए गए हैं? वहाँ पे हिंदुओं को बसा दिया गया है? अगर नहीं तो यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बहाल करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों? किस डर से वो ऐसा कर रहे हैं? मेरा यही सवाल है भारत की केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, और बहुत सोच समझ के उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, वो ज़रूर होने चाहिए, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आपके द्वारा जो भी मुझे प्रोत्साहन मिला उसका मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।